Let's solve this question. A metal sphere of radius r carrying charge q is surrounded by a thick concentric metal shell. Inner radius a, outer radius b as shown in the figure. The shell carries no net charge. Find the surface charge density sigma at r, at b and at b. Find the potential at the center using infinity as the reference point. And now the outer surface is touched to the grounding wire which lowers its potential to 0 same as the infinity. How do your answer to A and B change? Okay, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या सिचुएशन हमें दे रखी है। एक हमारे पास मेटल का स्फीयर है ऑफ रेडियस r, इसके ऊपर कोई चार्ज हमारे पास q है, और एक हमारी मेटल की शेल है जिसकी थिकनेस हमें दे रखी है, मतलब एक आउटर रेडियस दे रखा है हमें b एंड इनर रेडियस दे रखा है हमें a। ओके, और ये दोनों मेटल के हैं, तो जितने भी चार्जेस होंगे हमारे पास इसमें वो सारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे ऑन द सरफेस, चाहे वो इनर सरफेस हो चाहे आउटर सरफेस हो इन केस ऑफ शेल। ओके, तो देखते हैं पहला ऑप्शन, देखते हैं क्या पूछा है। तो पहले ऑप्शन में कहा है कि फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एट आर, एट ए एंड एट बी। तो आर के ऊपर देखेंगे तो आर के ऊपर हमारे पास चार्ज है क्यू, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा एट आर इज इक्वल्स टू चार्ज हमारे पास है क्यू अपॉन इसका एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई। ऐसे ही हम अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी ए के ऊपर देखेंगे तो अब यहाँ से देख सकते हैं इंडक्शन से क्या है कि सपोज़ ये प्लस चार्जेस हैं यहाँ पे हर जगह, तो यहाँ पे इनर जो सरफेस है इसका वहाँ पे हमारे माइनस चार्जेस आ जाएगा ऑफ सेम बट सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट पोलैरिटी, तो माइनस क्यू चार्ज इसमें टोटली यहाँ पे आ जाएगा इनर सरफेस पे। तो यहाँ पे हमारा सिग्मा ए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर, रेडियस ए है हमारा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जब माइनस है तो उसकी वजह से बाहर की तरफ हमारा क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा यहाँ पे आउटर शेल पे, और वो कितना होगा, प्लस क्यू हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज। तो सिग्मा बी जो है वो हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर। तो ये हमारी सिचुएशन आएगी। ये जो चीज़ है कि यहाँ पे माइनस क्यू आएगा और यहाँ पे प्लस क्यू आएगा, वो भी हम वैसे प्रूव कर सकते हैं। आप नॉर्मली अगर ये देखोगे कि यहाँ पे हमारा एक मेटल स्फीयर है और ये हमारा शेल है आउटर शेल, तो अगर एक गॉसियन सरफेस लें हम यहाँ पे, ठीक है, इनसाइड द मेटल शेल जो आउटर शेल है यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, क्योंकि मेटल के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। बट अभी जैसे अगर यहाँ पे हम सपोज लेके चलें कि चार्ज क्यू ए चार्ज है यहाँ पे, हमें पता नहीं है क्या चार्ज है यहाँ पे, क्यू ए ले लिया हमने चार्ज यहाँ पे, और यहाँ पे पता है हमें प्लस क्यू चार्ज है, तो इस ये जो गॉसियन सरफेस जो एनक्लोज करेगा टोटल चार्ज, ओके, दैट मस्ट बी ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होने ज़ीरो होने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो ज़ीरो होगा। तो क्यू ए प्लस क्यू चार्ज जो है इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो क्यू ए जो है मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस क्यू। ओके, सो ऐसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली आउटर सरफेस की जब हम बात करेंगे कि आउटर सरफेस पे प्लस क्यू क्यों आएगा, तो हम वो देख सकते हैं कि हमारा जो टोटल चार्ज है इसके अंदर, जो हमारे सिस्टम के अंदर, वो क्या है। अगर हम एक बाहर हम यहाँ पे लेते हैं गॉसियन सरफेस, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा टोटल चार्ज जो है दैट मस्ट बी प्लस क्यू। तो ये यहाँ पे सपोज क्यू बी ले लेते हैं हम, तो क्यू बी माइनस ऑफ क्यू एंड प्लस ऑफ क्यू मस्ट बी इक्वल्स टू चार्ज क्यू। तो ये दोनों कैंसिल हो गए और क्यू बी जो है हमारा वो क्या आ गया, चार्ज क्यू। तो ये इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। बाकी इंडक्शन
जिस तरीके से काम करता है वो आप डायरेक्ट इंट्यूशन से भी ये चीज़ सॉल्व कर सकते हो। ओके, देन बी पार्ट इज फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर यूजिंग इन्फिनिटी एज द रेफरेंस पॉइंट। अब हमें पता है कि कभी भी मेटल के सेंटर पे जो होगा हमारा पोटेंशियल, वो इसके आउटर जो सरफेस पे जो पोटेंशियल है यहाँ पे यहाँ पे जो चार्ज है उसकी वजह से हमारा यहाँ पे एक पोटेंशियल आएगा। तो वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन प्लस ए रेडियस के ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से जो कंट्रीब्यूशन होगा, प्लस बी रेडियस के ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से कंट्रीब्यूशन होगा, वो तीनों हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा V जो आएगा एट सेंटर इज इक्वल्स टू जो हमारा मेटल स्फीयर है उसकी वजह से क्या हो जाएगा KQ/R। तो K इज़ 1/4πε, या फिर K नॉर्मली K लिख लेते हैं, K एंड देन Q इज़ प्लस Q अपॉन R इज़ R रेडियस प्लस K इंटू माइनस Q अपॉन A रेडियस प्लस K इंटू प्लस Q अपॉन B रेडियस। तो ये हमारा बेसिकली आ गया इज इक्वल्स टू V एट सेंटर जो है हमारा हो जाएगा K Q इंटू 1/R माइनस 1/A प्लस 1/B। तो ये हमारा टोटल पोटेंशियल आएगा एट सेंटर। ठीक है, अब क्या है सी पार्ट में हमें क्या दे रखा है कि जो आउटर सरफेस है उसको हमने कर दिया ग्राउंड। जैसे ही हम ग्राउंड करेंगे, ये प्लस Q चार्ज है इस पे आउटर सरफेस के ऊपर, जैसे ही हम ग्राउंड करेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होके हमारे उसके ऊपर आ जाएंगे आउटर सरफेस पे। ठीक है, और कितना आ जाएगा जितनी इसको रिक्वायरमेंट है। इसको रिक्वायरमेंट कितनी है, इसको डेफिशिएंसी, सपोज ये प्लस Q चार्ज है तो इसको मतलब कितनी डेफिशिएंसी है, Q की डेफिशिएंसी है Q इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसके ऊपर आ जाएंगे माइनस Q इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे ग्राउंड से ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो आउटर सरफेस पे जो हमारा टोटल चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा 0। मतलब ये अगर अभी हम पहले इनिशियली क्या था कि आउटर जो शेल थी, टोटल शेल का अगर हम चार्ज देखें तो वो नेट चार्ज 0 था, बट अभी हमने जैसे इसको ग्राउंड किया तो यहाँ पे माइनस Q चार्ज जो है वो ऊपर चला गया इसके शेल पे। तो बेसिकली टोटल जो चार्ज है इस शेल के ऊपर दैट इज़ माइनस Q। बट अगर हम सिर्फ बात करें इसकी जो आउटर सरफेस की B रेडियस पे जो चार्ज होगा हमारा इस सरफेस पे, तो वो होगा हमारा 0। ठीक है, और जो माइनस Q चार्ज जो है वो होगा हमारा अंदर की साइड। ठीक है, ओके। तो अभी हम देख सकते हैं कि क्या चीज़ चेंज होगी इसकी वजह से चेंज ये हो जाएगा। अब यही तो पूछा है इसके अंदर क्वेश्चन में कि विच हाउ डू योर आंसर टू A एंड B चेंज, A और B का आंसर कैसे चेंज होगा। तो वो सिंपली क्या हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे जो है जो कंट्रीब्यूशन इसका था हमारे पास अगर पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन था यहाँ प्लस Q था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी। बाकी जो पोटेंशियल जो है हमारा आ जाएगा KQ टाइम्स 1/R माइनस 1/A। और अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो आउटर मोस्ट शेल जो सरफेस की थी वो हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि चार्ज हमारा 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ आंसर A के हिसाब से देखें अगर तो वो आएगा सिग्मा R जो है वो यही रहेगा Q/4πR², और सिग्मा A जो है वो रहेगा हमारा माइनस Q/4πA²। जस्ट हमारा सिग्मा B जो चेंज होके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एंड विच इज़ आवर आंसर।